अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 to 4 ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, जो अभी न्यू बुक आई है, मैं उसका ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। चैप्टर 6 है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है और यहाँ पे A से J पार्ट तक है। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो लेंथी हो जाती है तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, बट कोशिश ये रहेगी कि इसी वीडियो में मैं पूरे पार्ट्स को सॉल्व करवा दूँ। तो चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि फिर वो फर्दर और सॉल्व ना हो, तो वही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पार्ट ए लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले लेकिन दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में सबसे पहले हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 और 3 का एलसीएम। 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 आएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे हमने क्या करना है इस तरह से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6। ठीक है, 6 हमारे पास इसका एलसीएम है। अब देखें यहाँ पे क्या करना है कि 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 7 है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से। ठीक है, तो ये 3 और 7 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21। ठीक है, 21 ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट अभी हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो 5 और 2 क्या हो जाता है, 5 2 ज़ा 10, 10, और यहाँ पे 2x माइनस 5 अभी एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। 21x हो जाएगा ये, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और 63। ठीक है, प्लस 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x से तो ये हो जाएगा 20x, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो ये हो जाएगा 50/6। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को हम साथ कर लेते हैं, यानी कि 21x ये वाला और ये वाला प्लस 20x। ठीक है, और नंबर्स को हम साथ कर लेते हैं। 63 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 41x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े का आता है, 63 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन प्लस का है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 and 1 13 डिवाइडेड बाय 6। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए ये इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब पार्ट बी को भी इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। 5 और 2 है तो 5 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, 10 इसका एलसीएम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10। ठीक है, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा के 2 बाहर लिख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो जाए लिखने में। तो 3x माइनस 4। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, यानी कि 2 5 ज़ा 10, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। और देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को। ठीक है, यानी कि 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, माइनस का साइन 15 और अंदर वाला ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 6x माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 15x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10। लाइक टर्म्स को हम साथ कर लेते हैं। तो लाइक टर्म है 6x ये वाला और ये वाला,
-15x और नंबर्स को कर लेते हैं -8 और +15 डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, जब हम माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 9 विद माइनस साइन, क्योंकि 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है, तो -9x। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, जब हम माइनस करवाएंगे तो आ जाएगा 7 और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और उसका साइन जो है वो प्लस का है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10 2 20। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 20। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20। ठीक है, अब यहाँ पे 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 4 20, तो इसको अभी हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 3 15 हो जाएगा, ये 15 और ब्रैकेट अभी हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है, 5 4 20, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसी नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 4 × 4 हो जाएगा 16 और ब्रैकेट एज इट इज अभी लिख लेते हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। 15z, 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, 15 को पहले मल्टीप्लाई करवाया z से, फिर 15 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, माइनस 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 16 को 2 से करवाएंगे 32, 32z। ठीक है, ये वाला, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 16 को 3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 48। अब लाइक टर्म्स को हम साथ कर लेते हैं। 15z और माइनस 32z, देन माइनस 30 एंड प्लस 48। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है। प्लस माइनस माइनस होता है, जब हम माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, विद माइनस साइन, क्योंकि 32 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा -17z। अच्छा, यहाँ पे कर लेते हैं माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस करवाएंगे, तो 48 में से 30 को माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 18। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, ये 48 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन जो है वो प्लस का है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, यही इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने पार्ट डी लिख लिया है। 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, वैसे 6 आएगा लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको लेके दिखा रही हूँ। 3 2 6, 6 इसका एलसीएम है। यहाँ पे हम इस तरह लाइन डाल के 6 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। ठीक है, 3 2 6, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 और p माइनस 4q एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो 3 2 6, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो 3 3 9, और ब्रैकेट हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे p से, तो 4p माइनस फिर 4 4 16, 16q माइनस 9 2 18, 18p माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस और 9q।
अरेंज कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को साथ करते हैं। तो 4p और ये वाला -18p और -16q और ये वाला -9q। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1, ठीक है। 14p, यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 18 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और उसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, 25q। और इसमें साइन किसका आना चाहिए, 16 का, 16 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और उसका साइन जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है, ये इसका आंसर है। पार्ट ई मैंने यहाँ पे लिख लिया है। 3 और 5 है, 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 15 आएगा वैसे तो इसका एलसीएम, लेकिन मैं फिर भी आपको लेके दिखा रही हूँ। 3 1 ज़ा 3 एंड देन 5 5 मतलब 5 5 3 ज़ा 15, ठीक है। 15 इसका एलसीएम है, लिख लेते हैं 15। अब 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 5 ज़ा 15, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो यहाँ पे यही लिख लेते हैं 5 ब्रैकेट -2b, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगा लेते हैं। अब यहाँ पे 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 5 3 ज़ा 15 होता है, तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 यहाँ पे लिखेंगे और a -2b एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 5 2 ज़ा 10 विद माइनस साइन, ठीक है, यानी कि -10b, -9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे a से, तो 9a और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। और आपको मैंने क्या बताया था, जब भी माइनस का साइन बाहर होता है तो ब्रैकेट में जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपको इजी मेथड लगता है आप उसको फॉलो करें। याद रखें बस कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर जो भी साइन होगी ब्रैकेट के वो चेंज हो जाएगी। और आप इसको इस तरह कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 9 2 ज़ा 18, 18b। लाइक टर्म को साथ कर लेते हैं, तो -9a और a का कोई भी नहीं है, तो ये वाला कर लेते हैं -10b और +18b। सॉल्व कर लेते हैं इसको, डिवाइड बाय 15, ठीक है, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे -9a एज इट इज आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 8b। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 18 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो -9a + 8b अपॉन 15। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यही इसका आंसर है। पार्ट एफ मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 2 और 4 का, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 5 एज इट इज। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, तो 20 का एलसीएम आ गया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20। अच्छा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 20 आए, 5 4 ज़ा 20 होता है, तो यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 और ब्रैकेट ऐसे लिख लेंगे x + 3। यहाँ पे 2 है, अब 2 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 10 1 ज़ा 10 डायरेक्टली लिख लेते हैं 10। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, 4 5 ज़ा 20, तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 3x - 4, तो ये हो जाएगा 8x + 24, ठीक है, 8 3 ज़ा 24 -10 एज इट इज हो जाएगा,
प्लस 5 3 ज़ा 15x और प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20। लाइक टर्म को साथ कर लेते हैं। लाइक टर्म 8x ये वाला और ये वाला प्लस 15x, ठीक है। नंबर्स को अब साथ कर लेते हैं। प्लस 24 माइनस 10 ये वाला और माइनस 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो प्लस 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 होता है, जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 23x, ठीक है। अच्छा पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। 14 और साइन किसका आना चाहिए, 24 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और माइनस 20 अभी ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, एक साथ भी कर सकते हैं लेकिन आपको परफेक्टली आना चाहिए। तो 23x हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा, जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे साइन किसकी आनी चाहिए, 20 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन जो है माइनस करेंगे, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 20। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ये इसका आंसर है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं करवा रही हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट जी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 3 और 4 का। 2 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, 2 3 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2 एंड देन 3, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 इसका एलसीएम है, यहाँ पे लिख लेते हैं 12, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे भी हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। पहले आप इस तरह लिख लें और यहाँ पे इस तरह लिख लें 6a + 1, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 4 ब्रैकेट a + 3, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज़, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरह ब्रैकेट लगा लें और यहाँ पे 3 लिख लें अपनी आसानी के लिए, तो 3 5a - 2, ठीक है। अब ब्रैकेट को हम कर लेते हैं सॉल्व। 12 एज इट इज़, 6a + 6, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करवाया a से तो 6a, 6 को 1 से करवाया तो 6, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे a से तो 4a, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ठीक है। माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस और 4 3 ज़ा 12, और इसको आप इस तरह कर सकते हैं, माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा तो वो चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस का साइन बाहर है, तो जो अंदर साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, और आप इसको इस तरह कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस 5 3 ज़ा 15, 15a माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब हम करेंगे लाइक टर्म्स को एक साथ। लाइक टर्म में a पहले कर लेते हैं 6a, और ये वाला है -4a, और ये वाला है -15a, ठीक है। अब नंबर्स को साथ कर लेते हैं। नंबर्स में +6 और -12 है और +6 है। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम 12 लिख रहे हैं, अच्छा मैं यहाँ पे 12 लिख रही हूँ, यानी कि डिवाइड बाय 12। तो अब ये इसको कर लेते हैं, 2 टर्म्स को साथ करेंगे पहले। प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है, और -15 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे साइन कौन सा लगना चाहिए, 6 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन प्लस का है, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन ही लगाना है, लगाएं या ना लगाएं इट्स ओके। तो यहाँ लिख लेते हैं 15 है। अब इन दोनों को पहले कर लेते हैं प्लस माइनस माइनस, जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे साइन किसकी आनी चाहिए, 12 की, 12 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे और +6 एज इट इज़ लिख लेंगे ये वाला, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो 2 और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 13a। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। अच्छा यहाँ देखिए माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर है। इसको यहाँ पे मैं इसको सही से लिख रही हूँ, -13 अपॉन 12 और e, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे मैंने लिख लिया पार्ट एच। तो अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये 6 आएगा, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 इसका एलसीएम है, तो यहाँ लिख लेते हैं 6। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 आए तो 2 3 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे अब लिख लेते हैं 3x + 1, ठीक है, ये वाला। देन 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + 3, ठीक है, माइनस का साइन, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, 6 1 ज़ा 6, तो इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 5x - 1, ठीक है। अब ब्रैकेट को हम कर लेते हैं रिमूव। 6 3x + 3 1 ज़ा 3 प्लस हम ब्रैकेट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं किया था, यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं। तो 2x हो जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6, देन माइनस 1 5 ज़ा 5x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1 1 1 ज़ा 1, ठीक है, डिवाइड बाय 6। उसके बाद हम लाइक टर्म्स को साथ कर लेते हैं। लाइक टर्म है हमारे पास 3x + 2x और माइनस 5x, और नंबर को साथ कर लेते हैं, +3 +6 और +1, ठीक है। इसको अब कर लेते हैं सॉल्व। तो प्लस 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 होता है, तो प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5x - 5x, ठीक है। अभी हमने इसको एज इट इज़ लिखा है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे तीनों प्लस के हैं, तो हम साथ भी कर सकते हैं। तो 6 + 1 7 7 + 10 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये 5 और ये 5, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का है, प्लस माइनस ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 10/6। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कर लेते हैं डिवाइड। 6 होता है और 4, तो ये हो जाएगा 1 होल नंबर 4/6। अच्छा देखिए 4/6 भी ये कट होता है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, 1 होल नंबर 2/3, ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा यहाँ पे भी आप कट कर सकते थे, तो वही आंसर आता है। देखिए मैं आपको करके भी बता देती हूँ। 10 और 6 को अगर हम कट करते तो 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6। अब 5 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, 3 1 ज़ा 3 और 2, तो आंसर यही आया है 1 होल नंबर 2/3, ठीक है। आप इसको इस तरह कर लें या फिर आप इस तरह कर लें, आंसर सही है। पार्ट आई कर लेते हैं। 7 14 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 7 और 14 का एलसीएम, तो 2 1 ज़ा 2 7 एज इट इज़, 2 7 ज़ा 14 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, तो 14 इसका आ गया है एलसीएम। 14 एलसीएम है, ठीक है। अब 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 14 आए, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे भी हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 और 2, ठीक है, 2 × 2 इज़ 4, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 ब्रैकेट a - b, ठीक है। अब 14 है, 14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 ब्रैकेट 2a + 3b। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, 7 2 ज़ा 14,
ठीक है, तो इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो लिख लेते हैं 7a + b डिवाइड बाय 14। 4 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4a, -4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे b से तो 4b, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, अच्छा ये देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, -1 2 ज़ा 2, 2a, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो 1 3 ज़ा 3, 3b प्लस 7a और प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस और 7b, ठीक है। 7 यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 7 1 ज़ा 7 और a, 7 1 ज़ा 7 और b डिवाइडेड बाय 14। लाइक टर्म्स को साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a ये वाला, और ये वाला -2a, और ये वाला +7a, ठीक है। अब b वाले को साथ कर लेते हैं, -4b ये वाला -3b और +7b। सॉल्व करते हैं इसको, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2a, और साइन यहाँ पे किसकी आनी चाहिए, 4 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, इसका साइन जो है वो प्लस का है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन ही लगाएंगे, +7a एज इट इज। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, पहले माइनस माइनस प्लस, प्लस कर लेते हैं, 4 और 3 7b, यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 4 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, और +7b एज इट इज़, ठीक है। पहले हमने इन दोनों को किया है, इन दोनों को किया है, और ये वाला हमने एज इट इज़ लिखा है। अब इसको मज़ीद कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, 7 + 2 9 हो जाएगा, ये 9a। साइन किसकी आनी चाहिए, 7 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं इट्स ओके। यहाँ पे -7 भी है और +7 भी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको हम ना इस तरह लिख लेते हैं, 9a/14, ठीक है, बस यही इसका आंसर है। चलिए पार्ट जे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, और ये होल में मतलब है कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। जब भी कुछ नहीं लगा होता तो इसका मतलब होता है कि ये 1 लगा हुआ है ऑलरेडी। तो इसका हम ले लेते हैं एलसीएम 3 6 और 1 का, तो 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 1 का एलसीएम तो कोई नहीं होता है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 9 लगा लेते हैं और 6 लिख लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 से, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 ब्रैकेट x + 3। 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, ब्रैकेट 3x + 4 एज इट इज़। यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, ठीक है, 6 1 ज़ा 6, तो इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से, तो 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 5 ज़ा 15 x प्लस, ठीक है, प्लस 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 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। लाइक टर्म को साथ कर रहे हैं, तो 2x, एक ये वाला x का, एक ये वाला x का है, प्लस 15x, ठीक है, और नंबर जो है +6 प्लस 20 और +6। इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है, तो 15 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17x। यहाँ पे तीनों प्लस के हैं तो हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 32, ठीक है, 32/6। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है, तो बस यही इसका आंसर है।